प्रिया सक्षम के साथ सीमा दीदी के मंसूरी वाले बंगले में जा रही थी। रास्ते में दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। एक चाय की टपरी देखकर वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। अब आगे ये भी कोई पूछने की बात है? इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय तो बनती है। हम अटैची से अपने स्वेटर भी निकाल लेंगे। अब तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्रिया ने कहा। दोनों अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए बाहर निकले। हवा की ताजगी प्रिया को अंदर तक महसूस हो रही थी। सक्षम सड़क के किनारे बनी टपरी से गर्मा गर्म चाय लेकर आया, साथ में बिस्किट भी। मैडम, बंदा चाय के साथ हाजिर है और साथ में टेस्टी टेस्टी बिस्किट भी हैं। उसने प्रिया को चाय ऑफ़र की। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय का गर्म गिलास हाथ में ले लिया। चाय सचमुच बहुत अच्छी थी और गिलास हाथों की सिकाई भी कर रहा था। दोनों पूरा बिस्किट का पैकेट भी खा लिया। सचमुच सफ़र में काफ़ी भूख लग गई थी। सक्षम ने अपनी जैकेट व प्रिया का साल स्वेटर भी निकाल लिया। उसे पहनकर दोनों को थोड़ी जान में जान आई। प्रिया की निगाहें चारों ओर की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। मौसम में कुछ तो खुमारी थी, एक खनक थी जो दिल के अंदर जाकर कुछ अलग अलग तारों को झंकृत कर रही थी, एहसास और जज्बातों को जगा रही थी। सक्षम के दिल में भी प्रिया को ठंड में गुलाबी होते देख बरसों से छिपे अरमान अंगड़ाई लेने लगे। ये जगह मंसूरी से ज़्यादा दूर नहीं थी, उन्हें मंसूरी से थोड़ा ऊपर जाना था। दरपर होटल आया तो टैक्सी चौड़ी सड़क से निकलकर संकरे रास्ते पर चलती हुई एक बंगले नुमा घर के आगे रुक गई। उस बंगले को देखकर प्रिया सचमुच आश्चर्यचकित हो गई। बंगला बहुत ही बड़ा एवं सुंदर था। सक्षम ने टैक्सी का बिल चुकाया। वह सामान को खींचकर अंदर ले जाने लगा। पहाड़ में बनी सीढ़ियाँ चढ़ने पर वो दोनों बंगले में पहुंच गए। गेट के सामने अंदर मखमली कालीन सी घास बिछी थी। बंगले की ऊंची दीवारों के साथ साथ लगे घने लंबे पाइन के पेड़ उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा रहे थे। सक्षम ने चाबी से लकड़ी की नक्काशी किया हुआ भारी भरकम दरवाज़ा खोला और दोनों कमरे के अंदर आ गए। कमरा हालनुमा था। लकड़ी का फर्श पर मरून रंग का कालीन बिछा था। सोफ़ा सेट, उसके आगे भी एक छोटा कालीन। हाथी दांत की नक्काशी वाली लकड़ी की मेज जिस पर एक पुरानी नक्काशी वाली सुराही रखी थी। पीतल के गमलों में पहाड़ी पैड की बोनसाई बनाया हुआ पौधा लगा था। घर सचमुच बहुत ही आलीशान और शानदार था, बिल्कुल एक महल की तरह। तुम आराम कर लो, मैं रामू काका को फ़ोन लगाता हूँ। वैसे तो वह आते ही होंगे, उन्हें खबर तो कर दी थी। काकी किचन संभालती हैं, उससे पहले थोड़ी चाय पी जाए, कहते हुए सक्षम ने खिड़कियां खोल मोटे मोटे पर्दे हटा दिए। कमरे में आ रही धूप ठंडे मौसम में बहुत ही सुकून दे रही थी। यहाँ घर अधिकतर इसी तरह के बनाए जाते हैं जिससे ठंड कम लगे। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के बने फर्श, छत पर ढाल होता है ताकि बरसात और बर्फ बिल्कुल न ठहरे। सक्षम प्रिया को पहाड़ और वहाँ के घर के बारे में बता रहा था, तभी डोरबेल बज गई। रामू काका व उनकी पत्नी आए थे। दोनों ने घर का काम शुरू कर दिया। काका सफाई में लग गए और काकी किचन साफ कर चाय खाना बनाने का ज़रूरी सामान वह साथ ही लेकर आए थे। सक्षम बेड पर बैठा था। आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस कमरा, बाथरूम, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। पर बिल्कुल एक अच्छे होटल की तरह हर आराम की सुविधा वहाँ मौजूद थी। सक्षम सोच रहा था, चलो मज़े से गुजरेगी छुट्टियाँ। वैसे मैं पहले भी बहुत बार यहाँ आ चुका था, पर इस बार प्रिया के साथ आया था, उसे कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। तभी प्रिया नहाकर बाथरूम से बाहर आई। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू, हल्की ठंड पर आते गीले बाल। सक्षम ने जो उसे देखा तो देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? बाहर जाओ ना, मुझे तैयार होना है। ओके मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ कौन सा परफ्यूम लगाया है? बंदे को मदहोश ही कर दें, कहीं से भी खिंचा चला आए। सक्षम प्लीज़ जाओ ना, मुझे तैयार होना है। ओके ओके। वैसे तो सक्षम उसे बहुत कुछ बताना और कहना चाहता था, परंतु अपने आप को रोक लिया क्योंकि वह प्रिया पर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वह अपने प्यार के घरौंदे की नींव प्यार और विश्वास पर रखना चाहता था। वह प्रिया को दिलो जान से चाहने लगा था और उसकी आंखों में भी वह अपने लिए वही प्यार की चमक देखना चाहता था। प्रिया के लिए ये शादी एक समझौता थी। उसने ये शादी अपनी बहन और माँ बाप की खुशी के लिए की थी। सक्षम उसे बहुत अच्छा सुलझा हुआ लगा।
पर वह जिस प्यार चाहत को प्रिया में ढूंढ रहा था वह उसकी तरफ से मिसिंग थी। चाह कर भी वह उसके करीब नहीं आ पा रही थी। बार बार राजेश के साथ बिताए लम्हे, दिल का टूटना, आत्महत्या का प्रयास करना, सारी बातें उसके सामने आ जाती और वह एक घुटन सी महसूस करने लगती। अक्षय चलो जल्दी तैयार हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है। प्रिया तैयार होकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। पिंक कलर की कुर्ती, ऊपर कोट, कानों में हैंगिंग ईयर रिंग्स, खुले हुए बाल, प्रिया सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। ओह माय गॉड, दम आलू, दाल फ्राई, पनीर, सलाद, रायता। काकी ने कितना सारा खाना इतनी जल्दी बना लिया, वह भी मेरा फेवरेट। दोनों खाना खाने लगे। सक्षम ने रिमोट से सामने लगा टीवी भी चालू कर दिया। तभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुनकर दोनों ध्यान से सुनने लगे। प्रधानमंत्री द्वारा कोरोना फैलने से बचाने के लिए जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, जिसे सुनकर दोनों घबरा गए। दोनों घर से काफ़ी दूर थे। पता नहीं कितने समय के लिए ट्रेन, फ्लाइट, सभी यातायात के साधन बंद कर दिए गए थे। सभी को घर में रहने की हिदायत दी गई थी और बहुत सारी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया था, क्योंकि कोरोना का वायरस बहुत जल्दी फैलता है। चीन से फैला ये वायरस बहुत ही खतरनाक था, इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया था। खबर काफ़ी घबराने वाली थी। दोनों को चिंता हो गई। उन्होंने रामू काका को आवाज़ दी और घर का सारा ज़रूरी सामान खरीद लाने के लिए कहा। पता नहीं अब कितने समय यहाँ रहना पड़े। प्रिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। सक्षम की भी रोमांस की खुमारी थोड़ी देर के लिए थम गई थी। उसे भी लग रहा था अनिश्चित काल का कर्फ्यू और साथ में कोरोना का भी डर। तभी दीदी का फ़ोन आया। वह भी घबराई हुई थी। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, घर का खाना ही खाना, बाहर मत निकलना। उन्होंने सारी सलाह एक साथ दे डाली थी। उन्होंने बहुत सारा खाने का सामान, दवाइयाँ और भी घर की ज़रूरत की चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया था। ग्रीन टी का कप लेकर दोनों बाहर गार्डन में रखी बेंत की कुर्सियों पर बैठ गए। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। कतार में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं हवा चलने से एक दूसरे के साथ बार बार लिपट रही थीं। सभी पेड़ों पर अलग अलग फल लगे थे, आलू बुखारे, खुबानी, सेब। चलो तुम्हें छत से ऐसा नज़ारा दिखाता हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। सक्षम ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा और गार्डन के साइड से जाती हुई सफ़ेद रंग की घुमावदार लोहे की सीढ़ियों पर उसे लेकर चलने लगा। ऊपर आकर उसने हथेलियों से ढकी उसकी आंखें खोल दी। प्रिया ने आंखें खोलकर देखा। दूर दूर तक साफ मनोरम दृश्य नजर आ रहा था। ऊंची ऊंची फैली हुई भूरे रंग की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर पेड़ों के झुरमुट, सांप जैसे बलखाते घुमावदार रास्ते, छोटे बड़े मकान, छतों का रंग लाल, सिलेटी भूरा। हवा में एक मस्त ठंडक थी। सक्षम ने प्रिया की कमर पर हाथ से घेरा बनाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी छुअन और खुशबू में प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। प्रिया ने थोड़ा संभलकर साइड होकर कहा, सचमुच बहुत ही प्यारा दृश्य है। दोनों चलते चलते मुंडेर तक जा पहुँचे। देवदार के बड़े बड़े पेड़ों को इस्तेमाल कर बनाई गई मुंडेर की कारीगरी देखते ही बनती थी। देखो, वह सामने सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ों पर ऐसे ही खेती की जाती है। और वहाँ जो दूर रंगीन गलीचा दिखाई दे रहा है, वहाँ फूलों की खेती होती है। सक्षम बच्चों की तरह उसे पहाड़ी नज़ारों का वर्णन कर रहा था। सक्षम जब भी उत्साहित होकर उसे ऐसी बातें बताता, प्रिया को वह बहुत ही प्यारा लगता। कुछ देर बाद हल्का सा कोहरा छाने लगा। कोहरे के बादल दोनों को प्यार से सहलाने लगे। ऐसा लग रहा था वे दोनों आसमान में बादलों के बीच हैं। सक्षम ने बताया, यहाँ अक्सर ऐसा कोहरा छा जाता है, सब कुछ छिप जाता है। तभी बादल जोर से गरजा और बारिश होने लगी। मौसम बेहद रोमांटिक होता जा रहा था। प्रिया उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, चलो नीचे, ठंड लग जाएगी। बीमार होना है क्या? बीमार तो तुम्हारे प्यार में हो ही गया हूँ, अब तो बस भीगने का मन है। तुम भी ना बाज नहीं आओगे। चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, जैसा हुक्म मेरे आका। सक्षम आज्ञाकारी बालक की तरह प्रिया के पीछे सीढ़ियों से उतरने लगा। दोनों नीचे आ गए। घर बल्ब और झूमर की रोशनी से जगमगा रहा था। रात को बिस्तर पर लेटी हुई प्रिया विचित्र मनोस्थिति से गुजर रही थी। कभी उसे लगता वह सक्षम जैसे प्यारे सुलझे व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। अगले ही पल उसे राजेश के साथ बिताए हुए लम्हे, उसका यूं छोड़ जाना याद आ जाता और उसका जीवन पर से विश्वास ही उठ जाता।
वह चाहकर भी सक्षम के प्यार और मनोहर का उत्तर प्यार से नहीं दे पा रही थी, जिसके लिए वह स्वयं को दोषी मान रही थी। उसे सक्षम को सब सच बताकर ही ये रिश्ता जोड़ना था, परंतु सभी ने उसे ये बात छुपाकर रखने के लिए बोला था। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि उसे सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिला। जब भी वह सक्षम के सामने होती है, उसका भोलापन देखकर वह उसका दिल तोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। पर कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कब तक टिकेगा, यह भी मैं अच्छी तरह से समझती थी। अब चाहे ये शादी चले या टूटे, वह इस सोच में, इस घुटन में नहीं जी सकती। सक्षम को उसके अतीत की सच्चाई का पता होना बहुत ज़रूरी है। वह कब तक इस समझौते वाली शादी का सच अपने मन में दबाए रखेगी। ये सोचते सोचते वह कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सक्षम के ऑफिस से फ़ोन आ गया था। जब वह कमरे में पहुंचा तो प्रिया बच्चों की तरह गहरी नींद में सोई थी। उसे ऐसा सोता देखकर सक्षम उसे देखता ही रहा। उसके बालों की लट जो माथे पर आ गई थी, उसने उसे प्यार से हटाया और प्रिया को रजाई और कंबल उड़ा दिया। उसने लैपटॉप खोला और कंपनी की ओर से आई ईमेल चेक करने लगा और अपना पेंडिंग काम निपटाकर सक्षम पास वाले सोफे पर लुढ़क कर सो गया। सुबह जब प्रिया की नींद खुली तो किचन से खटर पटर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। उसने किचन में जाकर देखा तो सक्षम नाश्ता बना रहा था। पोहा और दलिया ऑलरेडी बन चुका था, बस सैंडविच के लिए खीरा टमाटर काट रहा था। साथ में गाना भी गुनगुना रहा था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे इतनी सुबह नाश्ता, क्या बात है? रामू काका और काकी नहीं आए क्या? नहीं, काकी को बुखार आया है, उनका फ़ोन आया था। मैंने उन्हें आने से मना कर दिया है और काका को कोरोना टेस्ट कराने को भी बोला है। अब कुछ दिन हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। मैंने सोचा तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। सक्षम ब्रेड पर खीरा टमाटर लगाते हुए बोला। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब क्या क्या आता है तुम्हें? कुक भी हो, पर मुझे उठा लेते ना। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे सारा खाना बनाना आता है। भाई इतने सालों से पढ़ाई फिर नौकरी के चक्कर में अकेला रहा हूँ। अच्छा खासा कुक तो बन ही गया हूँ। पैसे खिदमत है, नरम नरम उंगलियों के लिए गरम गरम नाश्ता फ्रॉम सैफ सक्षम। जिस लिहाज से सक्षम बोला, प्रिया हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मान गए आपको। चलो मैं भी नहा लेती हूँ, फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। पर लंच मैं बनाऊँगी और डिनर भी। तो ठीक है, साफ़ सफाई और बर्तन मैं साफ़ कर दूँगा मोहतरमा, हंसते हुए सक्षम बोला। ठीक है, अब मिलजुल कर ही काम करना होगा। एक तो ये लॉकडाउन, ऊपर से नो हेल्प, पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। बेगम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, हर मर्ज की दवा। मुझे तो इस कर्फ्यू के खुलने की कोई भी जल्दी नहीं है। सीरियसली, मैं तो कितने भी दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। वाओ, एक्सटेंडेड हनीमून बहुत लकी लोगों को नसीब होता है। हम तुम एक बंगले में बंद हो और लॉकडाउन हो जाए। सक्षम, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है, कभी सीरियस भी हो जाया करो। कोरोना फैलना, लॉकडाउन, यह कोई मजाक नहीं है, सचमुच बहुत सीरियस है ये। पर अब नो लेक्चर, जल्दी से तैयार होकर आओ ना, मुझे बहुत भूख लगी है और खाने की खुशबू के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। सिर्फ 10 मिनट में आती हूँ, ओके। और प्रिया बाथरूम में घुस गई। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, काम भी मिल बांट कर करना शुरू कर दिया। सक्षम जहाँ तक होता प्रिया के हिस्से की भी सारे काम कर देता। प्रिया के नाराज़ होने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस जब भी वह गुस्सा होती तो बत्तीसी दिखाकर बात को इधर उधर गोल गोल घुमा देता। एक दिन सुबह प्रिया काफ़ी खांस रही थी। सक्षम ने देखा तो उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। अरे तुम्हें तो बुखार है, बहुत काफ़ी तेज़ लग रहा है। सक्षम ने उसे कफ सिरप दिया और थर्मामीटर मुंह में लगा दिया। प्रिया के बुखार से आया तनाव सक्षम के चेहरे पर साफ झलक रहा था। बुखार काफ़ी तेज़ था। मैं बाज़ार से जाकर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, इनहेलर, ऑक्सीमीटर ले आता हूँ। तुम यहाँ से उठना नहीं, रेस्ट करना, समझी? सक्षम की आवाज़ में प्यार, मनोहर, आर्डर सब कुछ था। वह बाजार भागा। बड़ी मशक्क़त के बाद उसे वहाँ मेडिकल शॉप खुली मिली। वह सब कुछ खरीद कर भागा भागा घर लौटने लगा। प्रिया बार बार दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे सक्षम की फिक्र हो रही थी, पता नहीं कहाँ रह गया। सब कुछ तो बंद है,
बेकार ही मेरी वजह से बेचारा तंग हो गया होगा। तभी बाहर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। सक्षम ही होगा। प्रिया ने राहत की सांस ली। लगभग हाँफता हुआ सक्षम कमरे में घुसा। उसके हाथ में 2 थैले थे। उसने मास्क लगाया हुआ था। थैले को एक तरफ रख उसने पहले हाथ को सैनिटाइज किया, थर्मामीटर निकालकर प्रिया के मुंह में लगाया। ओह माय गॉड, बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। कितना बुखार है? जितना भी है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मैं दीदी से बात करता हूँ। मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके बताएंगी क्या करना है। यहाँ इस कर्फ्यू में डॉक्टर को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। हंसता मुस्कुराता जिंदा दिल सक्षम थोड़ा सीरियस हो गया था। सक्षम, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? प्रिया भी अब थोड़ा घबरा गई थी। मुझसे दूर रहो, कोरोना पास रहने से फैलता है। देखो प्रिया, मैं समझता हूँ, पर यहाँ हमारे अलावा कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कोरोना हो भी गया है तो मैं पूरे समय तुम्हारे साथ ही था। मुझे भी हो सकता है हो भी गया हो। अब जो भी हो देखा जाएगा, मुझे परवाह नहीं। तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं हूँ ना। हम दोनों को अभी जीवन में एक साथ बहुत कुछ करना है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। आई डोंट केयर। प्रिया की आंखों में उसका अपने प्रति निश्चल प्रेम देखकर आंसू आ गए। कितना प्यार करता है सक्षम उससे, और वह है कि उस धोखेबाज राजेश के चलते सक्षम को उसके हिस्से के प्यार से वंचित कर रही है। इस क्षण उसने सक्षम के प्रति अपना प्यार महसूस किया। जो दीवार उसने अपने और सक्षम के बीच बना रखी थी, उसकी नींव अब पूरी तरह से हिलकर टूट चुकी थी। धीरे धीरे वह सक्षम के करीब आ रही थी। उसे खुद ही पता नहीं चला कब उसे सक्षम से प्यार हो गया। प्रेम के जो बीज सक्षम पूरे मनोयोग से सींच रहा था, उसमें अंकुर फूट चुका था। प्यार की नन्ही नन्ही कोपलें निकलकर मुस्कुरा रही थीं और दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए बाहें फैला रही थीं। सचमुच प्यार अनोखा ही होता है। कब किस क्षण किससे हो जाए पता ही नहीं चलता, बस हो जाता है। प्रिया का अतीत धुंधला पड़ गया था। प्रिया की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी। क्रोसिन खाने से बुखार थोड़ा उतर गया था। कफ सिरप से खांसी में भी राहत थी। डॉक्टर ने ऑक्सीमीटर से प्रिया का ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहने के लिए बोला था। 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल गिरे तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता था। सक्षम बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्रिया ठीक रहे। उसे पता ही नहीं चला कब प्रिया से वह दिलो जान से मोहब्बत करने लगा था। शायद यही वह क्षण होता है जब जिसे आप इतना चाहते हैं उसका हाथ और साथ छूटता नजर आता है। तब असल में पता लगता है कि वह शख्स आपके लिए कितना ज़रूरी है। सक्षम स्वीकार कर चुका था कि वह प्रिया के बिना जीने का सोच भी नहीं सकता है। उसने एक बाउल में पानी गर्म किया और लेवेंडर ऑयल की 4 बूंद पानी में डाली। इसे वह प्रिया के पास ले आया और उसे स्टीम लेने के लिए कहा। इससे प्रिया को काफ़ी आराम मिला। ये सूप पी लो, फिर तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आता हूँ। प्रिया मंत्रमुग्ध सी सक्षम को अपनी केयर करते हुए देखती रहती और सोचती, ईश्वर थैंक यू सो मच मुझे सक्षम जैसा लाइफ पार्टनर देने के लिए। सक्षम ने गर्म पानी में नींबू शहद मिलाकर प्रिया को पीने के लिए दे दिया। धीरे धीरे प्रिया की हालत में काफ़ी सुधार आने लगा। सक्षम ने प्रिया के माथे को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब रोज़ ये पानी पीना है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। प्रिया को सक्षम के प्यार की शिद्दत और दिल का जुड़ाव साफ महसूस हो रहा था। वह उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर सहलाते हुए बोली, मैं अपने अतीत के बारे में तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसी भी झूठ या गलत फहमी की बुनियाद पर इस रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहती। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसके होंठ पर अपनी उंगली रख दी। प्रिया, मैं नहीं चाहता तुम कोई भी बात अपने अतीत के विषय में करो। शादी से पहले सबका कोई ना कोई अतीत होता है, पर मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ वह अतीत तुम्हारे जीवन में अब कितना महत्व रखता है और मैं तुम्हारे जीवन में किस हैसियत से हूँ। देखो सक्षम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। मैं शादी से पहले भी बताना चाहती थी, पर मम्मी पापा की चिंता भरी आंखों ने मुझे रोक दिया। मेरा अतीत एक बहुत ही बुरा सपना था जिसे मैंने पूरी तरह दफन कर दिया है, और तुमसे प्यारा जीवन साथी तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे साथ बिताए ये लम्हे, खूबसूरत और हसीन लम्हे, शायद मेरे सूने जीवन में बहार बनकर आए हैं। प्रिया, तुम जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ।
हम हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त बनकर ये अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। आई लव यू टू। यह कहकर सक्षम ने प्रिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी बाहों में वह पूरी तरह समा गई। प्रेम का ताप दोनों को पिघला रहा था। उसे उसकी बाहों में बहुत सेफ फील हो रहा था। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू का सैलाब बहने लगा। बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। काफ़ी दिनों के बाद बंद खिड़कियां आज खुल गई थीं और ठंडी हवा के झोंके दोनों के मिलन को छूकर सराबोर कर रहे थे। तभी बाहर जोर से बादल गरजने की आवाज़ आने लगी। बारिश आने को थी और बारिश तो आनी ही थी। सूखे तपते मरुस्थल पर प्रेम की बूंदें कुछ तो आज होने वाला था। तभी सक्षम ने प्रिया के होंठों पर चुंबन अंकित करते हुए कहा, ऐसे नहीं। दोनों ने मिलकर एक शानदार डेट ऑर्गेनाइज की। बाहर गार्डन से तोड़कर पूरे घर को फूलों से सजाया। लॉन में टेबल कुर्सी लगाकर कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया। सारा खाना प्रिया की चॉइस का बनाया। प्रिया ने भी इसमें उसकी मदद की। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा पत्थर उसके दिल पर रखा था जो हट गया। उसकी वजह से जो घुटन परेशानी थी वह उसके चेहरे से बिल्कुल चली गई थी। उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। प्रिया पहले की तरह हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते प्रिया वापस आ गई थी। सक्षम ने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर अपने मोबाइल से रोमांटिक गानों की प्ले लिस्ट लगा दी। एक से बढ़कर एक प्यार में भीगा हुआ गाना शाम को और भी रोमांटिक बना रहा था। छोटे छोटे लाइट बल्ब्स की लड़ी उसने पौधों पर डाल दी, जो जगमगाकर ठंड के माहौल को और खुशनुमा एहसास दे रही थी। चारों तरफ महकते गुलाब, अंधेरे को थोड़ा थोड़ा रोशन करते दिए, मोमबत्तियाँ, ओह कमाल का नज़ारा था। प्रिया पिंक कलर की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज, माथे पर छोटी सी बिंदी, खुले लहराते बाल, कानों में पड़ी सिल्वर की चांद वाली उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। सक्षम ने उसे गार्डन की तरफ आते देखा तो देखता ही रह गया। आज सही मायनों में प्रिया में वह अपनी प्रिया को देख रहा था, जो उसके लिए तैयार हुई थी, जो सिर्फ उसकी थी। आज तो सचमुच गजब ढा रही हो। उसने हाथ बढ़ाकर प्रिया का स्वागत किया। वह दूसरे हाथ में छुपाया गुलाब प्रिया को दिया और घुटनों के बल बैठकर प्रिया को प्रपोज किया। प्रिया ने उसके गुलाब और प्यार को स्वीकार करते हुए एक उसके गालों पर किस कर दिया। दोनों ने कैंडल लाइट डिनर का मज़ा लिया। एक अलग ही कंफर्ट लेवल था दोनों के बीच। लॉकडाउन ने दोनों के बीच की दूरी, खिंचाव को दूर कर दिया था। प्रिया सक्षम के प्रेम के रंग रंग कर खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। खुशी उसे कब हुई थी उसे याद ही नहीं, पर जो भी हो रहा था बहुत हसीन और रोमांटिक पल थे। दोनों का बस चलता तो पॉज बटन दबाकर उन लम्हों को रोक देते हमेशा के लिए। तभी बादलों की जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश शुरू हो गई। गाना भी एकदम सटीक बज रहा था। सक्षम ने प्रिया को गोद में उठाया और घर के अंदर ले आया। प्रिया सम्मोही सी हर लम्हा जी रही थी। यह बारिश उसके सूखे मरुस्थल जीवन में बहार बनकर आई थी और वह सक्षम के साथ पूरी तरह प्रेम वर्षा में भीग जाना चाहती थी। सक्षम ने उसके कानों में फुसफुसाया, जिसे सुनकर प्रिया के गाल लाल हो गए और पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। सक्षम ने प्रिया को गले लगा लिया। प्रेम में डूबे दोनों खामोश होकर भी एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे थे। मिलन की इस मधुर बेला ने दोनों के प्रेम को एक अटूट रिश्ते की डोर से बांध लिया। प्रेम लौ ने जगमगाते हुए उनके जीवन के रंगहीन सूने पलों को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर दिया। बाहर से हल्की हल्की गाने की आवाज़ आ रही थी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था।